दोस्तों, क्यों ऐसा होता है कि जो मनुष्य बुरे कर्म करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनके साथ सभी कुछ बहुत अच्छा होता है। उन्हें मिलता है रहने के लिए आलीशान बंगला, जमीन जायदाद, गाड़ियां इत्यादि। वहीं दूसरी ओर वे लोग भी होते हैं जो सदा दूसरों को सुख और खुशी पहुंचाते हैं, परंतु उनका खुद का जीवन कष्टों से भरा होता है। देखने वाले यही कहते हैं कि यह सब तो भाग्य का खेल है। जितने मर्जी अच्छे कर्म कर लो, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, मिलेगा वही जो भाग्य में लिखा होगा। तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि अच्छे कर्म करने वालों को उसका कोई फल नहीं मिलता? इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आइए सुनते हैं कर्मों की यह सुंदर कहानी। बात बहुत पुरानी है। एक समय महर्षि नारद पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकले और भ्रमण करते करते नारद जी ने पृथ्वी पर एक ऐसी घटना देखी जिससे उनका मन बहुत दुखी हो गया और उनके हृदय में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। नारद मुनि का हृदय इतना अधिक बेचैन हो गया कि उन्होंने अपना पृथ्वी भ्रमण का विचार ही त्याग दिया और अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए वह पहुंच गए श्री हरि के धाम वैकुंठ लोक में। वहां पहुंचकर श्री नारद मुनि ने श्री हरि को सादर प्रणाम किया। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहो नारद, क्या समाचार लेकर आए हो? तब श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे प्रभु, इस पृथ्वी पर घोर अनर्थ हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो गया है, क्योंकि हे प्रभु, जो मनुष्य पाप कर्म कर रहे हैं उनके साथ सभी कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, और जो मनुष्य पुण्य कर्म कर रहे हैं वे तो घोर कष्टों में जी रहे हैं, और यह देखकर मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। श्री नारद मुनि की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे नारद, तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे पूरी बात विस्तार से बताओ। तब श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आज पृथ्वी पर भ्रमण करते करते मैं एक गांव में पहुंच गया। उस गांव में एक स्थान पर काफी दलदल और कीचड़ जमा हुआ था। तभी एक गाय खेतों में चारा चरते चरते उस दलदल के पास पहुंच गई और उस दलदल में बुरी तरह से फंस गई। उस बेचारी गाय ने उस दलदल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु वह उसमें से निकल ही ना पाई। कुछ समय के बाद एक चोर वहां से गुजरा। हे प्रभु, यह चोर एक साहूकार के घर से धन चुराकर वापस लौट रहा था। जब इस चोर ने उस गाय को दलदल में फंसे हुए देखा तो उसने गाय की कोई मदद नहीं की, बल्कि दलदल को पार करने के लिए उस चोर ने गाय के ऊपर अपना पांव रखा और इस प्रकार वह दलदल को पार करके आगे बढ़ गया। और आगे जाने पर उस चोर को स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी देर के पश्चात एक साधु भी वहां से गुजरा। साधु ने जब गाय को दलदल में फंसे हुए देखा तो उसे गाय पर बहुत दया आई और वह सोचने लगा कि मैं इस गाय को दलदल से बाहर कैसे निकालूं। और ऐसा विचार करते करते वह साधु कहीं से एक मोटी रस्सी लेकर आया और तब साधु ने अपनी पूरी ताकत लगा दी तथा उस मोटी रस्सी की मदद से उसने किसी तरह गाय को उस दलदल से बाहर निकाल दिया। और इस प्रकार उस साधु ने एक गाय के प्राणों की रक्षा कर एक महान पुण्य का काम किया। परंतु हे प्रभु, उस पुण्य को करने के पश्चात साधु को उसका क्या इनाम मिला, यह भी आप जरा सुनिए। आगे जाकर साधु का पांव एक बड़े से पत्थर से टकराया, जिससे कि उसके पांव में चोट लग गई और उसके पांव से रक्त बहने लगा। हे प्रभु, यह आपका कैसा न्याय है? जिस चोर ने चोरी करने का पाप किया उसे आपने स्वर्ण मुद्राओं की थैली दी, और जिस साधु ने इतनी तकलीफ उठाकर एक गाय के प्राणों की रक्षा की उसके पांव में आपने चोट दी। हे प्रभु, यह अन्याय देखकर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। क्या पुण्य कर्म करने वालों का यही अंजाम होता है? श्री नारद मुनि की बात सुनकर श्री हरि मंद मंद मुस्कुराए और कहने लगे, हे नारद, जो कुछ भी आज तुमने देखा वह देखने में अन्याय प्रतीत हुआ, परंतु वास्तव में वह केवल न्याय संगत ही था। हे नारद, ईश्वर कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। मनुष्य जैसा भी कर्म करता है, अच्छा अथवा बुरा, ईश्वर उसे वैसा ही फल प्रदान करते हैं। इस चोर के भाग्य में आज बहुत बड़ा खजाना मिलना लिखा था, परंतु उस चोर के इस पाप कर्म के कारण एक बड़े खजाने के स्थान पर उसे केवल एक छोटी सी स्वर्ण मुद्राओं की थैली ही मिली। वहीं दूसरी ओर
उस साधु के भाग्य में यह लिखा हुआ था कि आज उसका एक पांव कट जाएगा और उसे शेष जीवन अपाहिज होकर बिताना पड़ेगा। परंतु क्योंकि उस साधु ने आज एक गाय के प्राणों की रक्षा कर एक महान पुण्य का काम किया था और उसकी इसी पुण्य ने आज उसका भाग्य का लिखा भी बदल दिया और पांव कटने के स्थान पर उसे केवल पांव में एक छोटी सी चोट ही मिली। हे नारद, इस कर्म भूमि में जो जैसे बीज बोता है वह वैसी ही फसल काटता है। अब यह तो केवल मनुष्य के हाथ में है। वह चाहे तो अपने पुण्य कर्मों से एक सुंदर भाग्य का निर्माण कर सकता है और चाहे तो पाप कर्म करके नरक जैसा जीवन भोगता है। और ऐसा कहकर श्री विष्णु खामोश हो गए और श्री हरि के ऐसे ज्ञान भरे वचन सुनकर श्री नारद मुनि के हृदय में बहुत संतुष्टि हुई। उन्हें उनके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने भाग्य का निर्माण करता है। हमारा एक एक मिनट का कर्म हमारे भाग्य का लिखा हुआ भी बदल देता है, जैसा कि इस कहानी में हुआ। ये आपके अच्छे कर्म ही होते हैं जो आपके एक बहुत बड़े एक्सीडेंट को एक छोटे से फ्रैक्चर में बदल देते हैं। इसलिए दोस्तों, सदा अच्छे कर्म ही करते रहें, क्योंकि आपके यही अच्छे कर्म, आपके यही पुण्य कर्म संचित होकर एक दिन आपके भाग्य का लिखा भी बदल देते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं तथा मेरी ऐसी दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।